ये खसरा और खतौनी क्या होता है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे कि ये एक गांव है और हर गांव की तरह इसमें खेत के लिए जमीन के छोटे छोटे टुकड़े और प्लॉट साइज है। जमीन के इन छोटे छोटे टुकड़ों की सही तरीके से पहचान हो सके, इसके लिए इनको एक विशेष नंबर दिया जाता है। इस नंबर को ही खसरा नंबर या गाटा नंबर कहते हैं। अब जिस व्यक्ति की जो जमीन होती है उसके हिसाब से उसे खसरा संख्या का दस्तावेज दे दिया जाता है। इस दस्तावेज को ही खसरा कहते हैं। इसमें कुल 21 कॉलम होते हैं, जिसमें खसरा संख्या, खातेदार का नाम और उस जमीन पे लगे पेड़ों और उगाई जाने वाली फसलों के बारे में जानकारी दर्ज की जाती है। लेकिन सिर्फ खसरा के दस्तावेजों के बलबूते पे जमीन पे मालिकाना हक साबित नहीं किया जा सकता। मालिकाना हक साबित करने के लिए एक और दस्तावेज की जरूरत पड़ती है। पर उससे पहले ये देखिए, हमारे खेतों में नील गाय घूम रही है। ओए, हेलो। तो मालिकाना हक साबित करने के लिए आपको जो एक और दस्तावेज की जरूरत पड़ती है उसे खतौनी कहते हैं। और खतौनी से ही ये साबित होता है कि खेत का असली मालिक कौन है। खतौनी के अंदर 13 कॉलम होते हैं। इसमें खातेदार का नाम, निवास स्थान खसरा, गाटा संख्या, जमीन का क्षेत्रफल और जमीन पे उस व्यक्ति का अधिकार किस वर्ष शुरू हुआ था, ये सब जानकारी दी होती है।